एपिसोड स्टार्ट होता है तो अब वो रो ही रही होती है कि इतने में यू उसके पास आ जाता है। वो दूसरे रूम में शिव था। उसे देखकर वो उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। वो उसे कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना और सब बता देती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझसे दूर रहने का नाटक कर रहे थे। मगर वो उसे सख्ती से इन्वॉल्व होने से मना करता है कि मैंने तुमसे ये सब नाटक इसीलिए किया ताकि तुम इस खतरों से दूर रहो। वो ऐसे ही उसके सामने हाँ में हाँ तो मिला लेती है कि हाँ मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, मगर पीठ पीछे वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व हुई हुई होती है। जितने दिन यू हॉस्पिटलाइज होता है उतने ही दिन वो चुपके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। हर रोज़ उसके लिए खाना बना बना कर लाती रहती है और चीयू की लाइफ की पूरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू कर देती है। फिर एक दिन ये सेट पर यू के रूम में बैठी होती है और अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, मगर वीडियो कॉल इतनी अटक रही होती है इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये फ़ोन इतना हैंग क्यों हो रहा है। फिर बाद में जब इसकी दोस्त इसे कहती है कि फाइटिंग सीन की लोकेशन पहले से ही किसी ने खराब करी हुई थी, जबकि डायरेक्टर और यू के अलावा किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि यू अपना स्टंट खुद करेगा, तो उस किलर को कैसे पता चला। इसका मतलब है कि शायद यू पे कोई नज़र रख रहा है। ये बात सुनते ही आयन का दिमाग क्लिक करता है कि यू के रूम में ही इसका मोबाइल बहुत हैंग हो रहा था। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो फ़ौरन वहाँ सर्च करने पहुँच जाती है तो उसे वहाँ कैमराज और जो भी चीज़ लगी हुई थी सब मिल जाती है। ऊपर से यू को अभी भी शक होता है कि असल किलर कोई और है, क्योंकि अगर ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता था तो इसे खुद को नुकसान क्यों पहुँचा। इसका मतलब है कि ये मेन किलर था ही नहीं। इतने में आयन यू को पुलिस स्टेशन लेकर जब आती है यही सब बातें बताने के लिए, तो वहाँ वो हाउ भी मौजूद होता है और वो यू को जिंदा देख लेता है। इसका खून खौलने लगता है कि ये फिर बच गया। ये लोग पुलिस वाले को जाकर बता देते हैं कि चीयू की जान अभी भी खतरे में है, हम पर कोई नज़र रख रहा था, जिससे यू को एक नई टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि कोई किसी पर नज़र भी रख सकता है। अब आयन ज़बरदस्ती उसे अपने घर ले आती है कि अब तुम यहीं रहोगे। वो मान नहीं रहा होता तो ज़बरदस्ती उसे रोकने लगती है, उसके क्लोज होने लगती है, जिससे वो ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है। मगर इन दोनों को ये नहीं पता होता कि इनके आने से पहले ही हाव ने इनके घर में भी कैमरा लगा दिया होता है। अब इतने में यू आयन को वो टाओ वाली बात बता देता है कि ये लड़की मेरे वक्त में भी थी, मैं उसे नहीं जानता था, वो मेरी फ़ैन थी और पता नहीं क्यों उसने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया था। अब अचानक जो यू की घड़ी होती है ना वो ख़राब होने लगती है और पता चलता है कि इसके पीछे भी हाव का हाथ होता है, क्योंकि इसने इसकी घड़ी में ही डिवाइस फिट करी हुई होती है, क्योंकि ये घड़ी चीयू की होती है। अब यू मिल गया होता है तो लोग इसे ही चीयू समझकर उसका सामान इसे दे देते हैं और इस हाव ने चीयू के टाइम से ही इस घड़ी में डिवाइस फिट कर रखी थी। अब हाव को पता चल जाता है कि इनकी घड़ी ख़राब हो गई है तो कहीं इनको शक ना हो जाए, तो उस घड़ी को ले जाने के लिए ये खुद आयन के घर आ जाता है। मगर उससे पहले आयन से मिलने के लिए लौंडा घर आता है, मगर यू उसे देखकर इतना जल रहा होता है कि उसे घर के अंदर एंटर तक होने नहीं देता, क्योंकि इसको इसके इरादे समझ आ जाते हैं कि ये आयन के पीछे पड़ा है। इसको जैसे ही भगाता है पीछे से हाव आ जाता है। हाव को यू बहुत शक की निगाहों से देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही हिचकिचा रहा होता है और हेजिटेट होकर बात कर रहा होता है। तभी यू को लगता है कि शायद वो कुछ छुपा रहा है। इसी वजह से आयन इसे अपने साथ लेकर जाती है और इसे डांटती है कि तुम क्या घूर घूर कर उसे देख रहे हो और उसे अनकंफर्टेबल कर रहे हो, और बताती है कि टाओ और ये दोनों ही इसके बचपन के दोस्त हैं। ये बचपन से ही शर्मीला और इनोसेंट सा है। आयन से ज़्यादा दोस्ती इसकी टाओ के साथ होती है। टाओ जब मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है तो ये भी उसके साथ साथ ही घूमता रहता है, जबकि ये खुद कंप्यूटर इंजीनियर होता है। जब ये आराम से हर एक की डिवाइसों में अपनी हरकतें करता फिर रहा है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हाओ को घड़ी चुराने का मौका मिल जाता है। अब आयन तो पहले से ही यू को पसंद करती थी, मगर अब उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बात का इसे एहसास हो जाता है कि मैं उससे ही मोहब्बत करती हूँ। तो अब ये सोचती है कि मुझे और देर नहीं करनी चाहिए और उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए और उसकी फीलिंग्स जानूं कि क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। तो ये जानने के लिए वो इसे अपने साथ किसी फालतू से फेस्टिवल में चलने को कह रही होती है कि अगर इसको मुझसे मोहब्बत होगी तो मेरे साथ रहने के लिए वो किसी भी फेस्टिवल में जाने को तैयार हो जाएगा। मगर जाने से मना नहीं करता और मान जाता है। फिर क्या होता है कि अचानक इनको टक्कर मार देता है कोई, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली इन दोनों की किस हो जाती है। वो फौरन उससे दूर हटता है और पूरी सिचुएशन ही ऑकवर्ड हो जाती है। उधर लौंडा भी फैसला कर लेता है कि वो आयन से अपने प्यार का इजहार कर देगा, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। वो आयन से आज ही के दिन साथ चलने को कहता है, मगर वो उससे मना कर देती है कि मुझे दूसरे ज़रूरी काम से जाना है। मगर ये फिर भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि तुम्हें जहाँ पर भी जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इतना बोलता है कि वो मान जाती है। अब लौंडा उसे ड्रॉप कर देता है, मगर जाता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चीयू के साथ कहीं जा रही है।
वहाँ यू शूटिंग खत्म करके जल्दी भागता हुआ वापस आ रहा होता है। यू रास्ते से फ्लावर खरीदता हुआ जा रहा होता है आयन के लिए, मगर उस शॉप में उसे खड़ा हाउ देख लेता है और उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। मगर यू भी बहुत चालाक होता है, वो मिरर में देख लेता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है और आगे जाकर वो उस हाउ को पकड़ लेता है और इनकी खूब फाइट होती है। और इसी फाइट के दौरान हाउ के कंधे पर चाकू से कट लग जाता है। अब जैसे ही यू उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाने ही लगता है कि फिर से इसका हाथ ब्लर होना शुरू हो जाता है। हाउ भी ये देखकर हैरान होता है और उसे धक्का देकर अपने पास से हटाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर जैसे ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है कि पीछे से पुलिस आ जाती है, जिससे वो डर के मारे भाग जाता है, मगर अपना वॉलेट वहीं छोड़ जाता है, जो कि इस यू के हाथ लग जाता है। वहाँ आयन यू का इंतज़ार करने में लगी हुई होती है और लोंगडा सोचता है कि यही मौका है अपने प्यार का इजहार करने का, और वो आयन से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर ऑब्वियसली आयन उसे इनकार कर देती है क्योंकि वो तो यू से मोहब्बत करती है। मगर फिर भी लौंडा पीछे नहीं हटता और कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे पहले ही यू आ जाता है और आयन भागती हुई उसके पास चली जाती है उसे देखते ही। वो काफ़ी टाइम बाद आया होता है कि फेस्टिवल का टाइम तक ख़त्म हो जाता है और उस किलर के साथ जो उसकी फ़ाइट हुई उस बारे में ही आयन को कुछ नहीं बताता। अब आयन को तो अपने प्यार का इज़हार करने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो अभी करने की कोशिश कर रही होती है कि मैं आज तो बोल के ही रहूँगी। वो कान में हेडफ़ोन्स लगाकर खड़ा होता है, इसे पता ही नहीं होता और वो जी फुल अपने प्यार का इज़हार कर देती है। मगर जब वो पलटता है तो पता चलता है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं, तो दोबारा बताने की इसकी हिम्मत ही नहीं होती। मगर बाद में पता चलता है कि यू ने उसकी इज़हार मोहब्बत सुन ली होती है। उसका हेडफ़ोन ख़राब होता है, इसने सब सुन लिया होता है, मगर ऐसे उसके सामने नाटक कर रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं सुना। क्योंकि अब ये डर गया होता है कि मेरा हाथ बार-बार ब्लर हो रहा है, तो कहीं ये आसार मेरे वापस जाने के ना हों। और हाउ का जो इसे वॉलेट मिला होता है, उसमें भी कुछ ख़ास नहीं होता, बस पर्चियाँ होती हैं हॉस्पिटल की, जिससे ये तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ इसकी मुलाकात हाउ से होती है। हाउ को वहाँ देखकर इसे शक हो जाता है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में वो टाओ भी एडमिट होती है और शक ज़्यादा तब बढ़ता है जब वो हाओ के हाथ में तकलीफ देखता है कि वो बॉक्सेस उठाने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि जिस किलर की इससे रात में फाइट हुई थी उसके तो हाथ पे चोट लग गई थी। और साथ ही हाओ को भी इस पर शक हो जाता है कि ये चूक है भी या नहीं, तो इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे यू की प्रोफाइल नज़र आती है। तब इसे पता चलता है कि चीयू की शक्ल तो बिल्कुल यू से मिलती है और अब जिस चीयू को ये देख रहा है वो बिल्कुल यू की तरह हरकतें कर रहा है। इसीलिए अब इसका शक और बढ़ जाता है कि ये क्या चक्कर है। वहाँ आयन को सुबह वही हेडफोन मिल जाता है जो कि चीयू लगाया हुआ था। इसे पता चल जाता है कि ये तो खराब है कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया और प्रिटेंड किया कि उसने कुछ नहीं सुना। और ये बात लोंगडा को पता चल जाती है कि ये चीयू को पसंद करती है और ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो ये आयन को लेके चीयू से बात करने के लिए जाने लगता है कि हम फेस टू फेस उससे बात कर ही लेते हैं। और ये लोग पहुंच जाते हैं यू के पास। आयन इसे वो हेडफोन दिखाकर साफ साफ पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी थी या नहीं। तो वो अब झूठ नहीं बोलता और सच कह देता है कि हाँ सुनी थी। तो वो कहती है कि तुमने फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। तो यू कहता है कि यही मेरा जवाब था। वो साफ इसे इनकार कर देता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर आयन का दिल टूट जाता है और लोंगडा अलग हैरान हुआ होता है कि जब ये इसे पसंद ही नहीं थी तो ये इसके पीछे क्यों भाग रहा था और मुझे इससे दूर क्यों रख रहा था, बार बार कबाब में हड्डी बनने आ जाता था। इसीलिए ये इसे मारने लगता है और इनकी खूब लड़ाई होने लगती है। आयन इन्हें रोकने की जब कोशिश कर रही होती है तो लौंडा गलती से उसे धक्का दे देता है, जिससे आयन रूम से बाहर चली जाती है। लौंडा उसके पीछे आकर उससे फिर से अपने प्यार का इजहार करने लगता है कि छोड़ो इसे, जाने दो, ये तुम्हें अगर पसंद नहीं करता तो मैं तो करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मगर वो उसके मुंह पर साफ इनकार कर देती है कि भले ही यूँ मुझसे मोहब्बत ना करता हूँ, मगर मेरे दिल में सिर्फ वही है। ये कहकर वो चली जाती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।